दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है कि हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ प्रोग्राम होकर चल रहे हैं। सुबह अलार्म बजता है, हम मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर ऑफिस, फिर घर आना, फिर से मोबाइल, फिर सोना और अगले दिन सेम पैटर्न रिपीट होता है। इसमें आपने क्या चुना है? आपका डिसीजन कहाँ है? या सिर्फ सब अपने आप हो गया है? यही है ऑटो पायलट। आपने खुद कुछ नहीं चुना है। न्यूरोसाइंस कहता है कि रोज़मर्रा के व्यवहार ये सिर्फ आदतों और स्वचालित पैटर्न से चलते हैं। अवेयरनेस का मतलब है इन्हीं पैटर्न को पहचानना। दोस्तों अवेयरनेस का मतलब क्या है? लोग समझते हैं अवेयरनेस मतलब मेडिटेशन। नहीं, मेडिटेशन सिर्फ एक तरीका है। अवेयरनेस मतलब अपने अंदर उठते हुए विचारों को देख पाना, बिना उनके गुलाम बने। मान लीजिए किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। अवेयरनेस के बिना आप उसे गुस्से में जवाब देंगे, पर अवेयरनेस के साथ आप अपने अंदर उठते हुए विचारों को, अपने अंदर उठते हुए गुस्से को देखेंगे, महसूस करेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि आपको जवाब देना है या मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। यही अंतर है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। दोस्तों आपका दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता है। यह बात सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, पर हर विचार सच नहीं होता। आपका दिमाग आपसे कहता है नहीं कर पाएगा, कल करते हैं, बाकी लोग तुझसे बेहतर है, या फिर ये सही टाइम नहीं है। पर आप खुद सोचिए, क्या ये सच है या सिर्फ एक डर? अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हर विचार सच नहीं होता है। आप आसमान नहीं, पर आप बादलों को देख सकते हैं। वैसे ही आप विचार नहीं, पर विचारों को देखने वाले हैं। एक छोटी सी कहानी। एक राजा ने एक अपनी मंत्री से पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है। मंत्री ने जवाब दिया, जागरूकता। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। मंत्री उसे बाजार ले गया, बाजार घुमाया और थोड़ी देर बाद पूछा, महाराज क्या आपने देखा कि एक आदमी रो रहा था? महाराज बोले, नहीं। मंत्री ने फिर से पूछा, महाराज क्या आपने देखा कि एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था? राजा बोला, नहीं। मंत्री ने फिर सवाल किया कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पार नहीं कर पा रहा था? राजा बोला, नहीं। मंत्री बोला, महाराज जी आपकी आंखें तो खुली हुई थी, पर आप जागरूक नहीं थे। हमारी जिंदगी के साथ भी ऐसे ही होता है। हम देखते सब है, लेकिन नोटिस काफी कम चीजें कर पाते हैं। दोस्तों अवेयरनेस आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? जब अवेयरनेस बढ़ती है तो आप अपने गुस्से को पहले ही पकड़ लेते हैं, डर को पहचान जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं, गलत रिश्तों को पहचान जाते हैं, अपने समय की कीमत समझने लगते हैं, अपने खर्चों को भी काबू में ला सकते हैं। यह छोटी छोटी जागरूकताएं आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। दोस्तों अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं? पहला, हर रोज सिर्फ 5 मिनट बैठे, कुछ ना करें और अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। दूसरा, दिन में 2 से 3 बार रुकिए और खुद से पूछिए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तीसरा, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 10 गहरी सांसें लीजिए। चौथा, हर रात लिखिए कि आज मैंने कौन सी गलती दोहराई। पांचवा, कोई भी इमोशन जब आप ऑब्जर्व करें तो उसे नाम दें, जैसे मैं डर रहा हूँ, या कल क्या होने वाला है, या मैं गुस्से में हूँ। भावनाओं को नाम देने से अक्सर उनकी तीव्रता कम हो जाती है और ये न्यूरोसाइंस बैक्ड रिसर्च कहती है। इससे आपको सोचने का समय मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं ऑथर इकहार्ट टॉल की बुक पावर ऑफ नाउ से कुछ की पॉइंट्स आपको देना चाहूंगा। वो कहते हैं, योर माइंड इज नॉट यू। लोग समझते हैं कि मैं अपना विचार हूँ, बट किताब कहती है कि यू आर ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। दूसरा, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर have. Most of the anxiety comes from worrying about the future, and most of the depression comes from living in the past. So what all you have is the present moment, and you only have your breath in the present moment. तो जब भी कभी आप एंजाइटी फील करते हैं या डिप्रेशन फील करते हैं तो सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा, ईगो क्रिएट्स सफरिंग। ईगो क्रिएट्स कंपैरिजन, एंड द कंपैरिजन क्रिएट्स पेन सच दैट हाउ दैट पर्सन इज रिचर देन मी। वो मुझसे अमीर कैसा है, वो मुझसे ज्यादा होशियार कैसा है। सो कंपैरिजन क्रिएट्स पेन एंड अवेयरनेस हेल्प्स यू इन ब्रेकिंग द कंपैरिजन। चौथा, ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट फाइटिंग देम। जो भी रियलिटी है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, उससे लड़िए मत। एक्सेप्टेंस इज नॉट गिविंग अप। ये आपको सोचने का और इम्प्रूवमेंट करने का मौका देता है। नेक्स्ट है, साइलेंस इज पावरफुल। नोटिस मोमेंट्स बिटवीन द थॉट्स। नोटिस साइलेंस बिटवीन द थॉट्स। द मोर साइलेंस यू ऑब्जर्व, द मोर अवेयरनेस यू डेवलप। आखिर में एक पावरफुल कोट, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई? किताबें पढ़ के, फोकस टेक्निक्स यूज करके, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करके, ब्रीदिंग को कंट्रोल करके। आप जब भी कोई काम करें तो बस वो काम ही बन जाए, उसे पे फोकस करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करें। छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को क्रिटिसाइज ना करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो अपने अंदर उठती हुई फीलिंग्स
और इमोशंस को ऑब्जर्व कर पाते हैं और वहीं से आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए या कोई भी एक्सटर्नल चीज को कंट्रोल कैसे करें, एंग्जाइटी को कंट्रोल कैसे करें, डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल करें। ये तभी होता है जब आप चीजें और अपने इमोशंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ले जाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये याद रखिए कि जो चीज़ आप देख सकते हैं, जिसे मेजर कर सकते हैं, वही चीज़ आप बदल सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप देख ही नहीं पा रहे, उसे मेजर नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर चलाती रहेगी। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे कि कल करेंगे या आपसे नहीं हो पाएगा, तो खुद से पूछिए क्या ये सही है, क्या ये सच है, या सिर्फ ये मेरी पुरानी आदतें बोल रही हैं। यही एक सवाल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।